ऐसी स्थिति से अच्छा मैं मर जाऊं जेल में, ये कह रहे हैं नरेश गोयल जी। पता नहीं ये कर्मा है या एक गलती की सज़ा, बट ऐसी सिचुएशन में है 74 वर्ष के नरेश गोयल जी। एक टाइम पे एयरवे में नंबर 1 थे और आज उनकी एक गलती के कारण इनकी ये हालत हो गई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नरेश गोयल कौन है, राइज एंड फॉल ऑफ जेट एयरवे और अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में क्या सिचुएशन है। हेलो, नमस्ते, आदाब, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड, जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज जो आपके लाइफ में बहुत काम आएंगी। नरेश गोयल जी ने 1993 में एक ऐसी एयरलाइन लॉन्च की जो मार्केट में आते आते बड़े बड़े एयरलाइंस को टक्कर देते हुए नंबर 2 पे खड़ी हुई थी, जिसका नाम था जेट एयरवे। और 2005 आते आते इसका रेवेन्यू $1 बिलियन तक चला गया था। लेकिन गोयल जी की एक गलती के कारण ये कंपनी 2019 में बैंकक्रप्ट हो गई। रातों रात में 16,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला गया और 6,000 लेबर्स की जॉब चली गई थी। क्या थी वो वजह और किस तरह हुई जेट एयरवे पर बात, जानते हैं। ये बात है ईयर 1991 में, जब गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट प्लेन्स को मार्केट में उड़ाने की परमिशन दी थी। तब सिर्फ 2 एयरलाइंस थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। उस वक्त एयरलाइन सेक्टर में बड़ा गैप था और इंडिया को एयरलाइंस की ज़रूरत थी। तब गोयल जी ने एक अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ की और गल्फ एयर और कुवैत एयर से 4 क्राफ्ट लीज पे ली और 1993 में जेट एयरवे की शुरुआत की। पहले ही साल में 7,03,000 पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया। उसके बाद 1996 में जेट एयरवे इंडिया एयरवे इंडियन एयरलाइंस के बाद 20% मार्केट शेयर के साथ इंडिया की सेकेंड एयरलाइन कंपनी बन गई थी। उसके बाद जेट एयरवे ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। साल 2002 आते आते ये इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई थी। 2004 में गवर्नमेंट में 520 रूल लॉन्च किया गया था। उस वक्त ये था कि कोई भी एयरलाइन जो इंडिया में 5 साल से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुकी है वो इंटरनेशनली फ़्लाइट उड़ा सकती है। अभी जेट एयरवे को यहाँ मौका दिखाई दिया और इंटरनेशनल एक्सपेंशन शुरू किया। उस टाइम टिकट्स बहुत महंगी हुआ करती थी, सिर्फ हाई क्लास लोग ही सफ़र करते थे। बट और एक मार्केट शुरू हो रहा था जो था मिडिल क्लास लोगों का, जो प्लेन में सफ़र तो करना चाहते थे लेकिन टिकट प्राइस अफोर्ड नहीं करते थे। उन्हें कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस एक फ़्लाइट की टिकट्स की ज़रूरत थी। इसी स्ट्रैटेजी का फ़ायदा उठाया इंडिगो ने और इंडिगो लॉन्च की गई, जिसने काफ़ी कम प्राइस में फ़्लाइट टिकट्स अवेलेबल करवाई। इसी टाइम जेट एयरवे ने IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुरू की, जिसका प्राइस शेयर प्राइस 1100 और मार्केट प्राइस 112 करोड़ था। IPO से आए हुए पैसों से जेट एयरवे ने 2 चीज़ों में खर्च किया। एक तो नया एयरक्राफ्ट बाय किया और दूसरा इंडिगो मार्केट में आने से कंपनी को बड़ा कंपटीशन था, तो गोयल जी ने इंडिगो को मार्केट से गायब करने के लिए एयर सहारा को खरीद लिया और ये डील पूरे $500 मिलियन में हुई। उस टाइम की सबसे महंगी डील थी ये। जेट एयरवे की टीम ने भी नरेश गोयल को मना किया था, लेकिन ये डील करने पर नरेश गोयल जी ने किसी की बात नहीं मानी और ये डील कर दी और उसका नाम एयर सहारा से जेट लाइट में बदल दिया। इसके बाद जेट एयरवे के पास 2 टाइप की फ़्लाइट थी, एक हाई कॉस्ट कैरियर जहां महंगी टिकट्स में स्पेशल सर्विस दी जाती थी और एक लो कॉस्ट कैरियर जहां कम टिकट्स में सिर्फ सफ़र करवाया जाता था, द सेम लाइक इंडिगो की तरह। एक्सपर्ट्स की माने तो जेट एयरवे ने एयर सहारा को खरीदा, तब से जेट एयरवे के बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब 2007 में रिसेशन आया और क्रूड ऑयल का रेट बढ़ते जा रहा था, पहले ही जब एक बैरल $76 था, वो बढ़कर $132 पर बैरल हो गया, जो ऑलमोस्ट 6% राइज था। और उस वक्त में सभी एयरलाइंस को लॉस हुआ, चाहे वो जेट एयरवे हो, किंगफिशर हो या एयर इंडिया, सभी को उसका लॉस हुआ था। रिसेशन के टाइम सभी को लॉस हुआ था, लेकिन सबसे जल्दी रिकवरी हुई थी वो थी इंडिगो, क्योंकि वो हमेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए ही थी और इसका ज़्यादा खर्चा भी नहीं था और इंडिगो हमेशा सस्ती टिकट देती थी। और रिसेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिगो से जुड़ रहे थे
इसी कारण ये जल्दी रिकवरी हो गई थी रिसेशन से। दूसरी तरफ जेट एयरवे के खर्चे ज़्यादा थे और टिकट्स भी कॉस्टली थी और तो और सहारा को भी मैनेज कर रहे थे। ऐसे वक्त में इनको 2 कंपनी संभालना पड़ रहा था। बस यही एक वजह थी जो जेट एयरवे रिसेशन की से बाहर नहीं निकल पा रही थी, के कारण इंडिगो में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे लोग। 2018 आते आते कंपनी 1.2 बिलियन डेब्ट में थी और इंडिगो ऑपरेशन बंद करना पड़ा और तो और 20,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाला गया था। उससे जुड़े 70,000 फैमिलीज बेघर हो गए थे। इस तरह हुआ था अंत जेट एयरवे का। 2023 सितंबर में नरेश गोयल जी को जेल हो गई बैंक फ्रॉड के केस में वर्थ 538 करोड़ और इस एज में हेल्थ ठीक नहीं होने के कारण वो कोर्ट में अपील कर रहे हैं कि उन्हें जेल में ही मरने दो। वो अपनी बीवी जो कैंसर से पीड़ित है उसे बहुत याद करते हैं। 2023 में ये कंपनी नीलाम हो गई और जलन कार्लॉक ने इसे खरीद लिया। अभी वक्त ही बताएगा कि ये कंपनी खड़ी होगी या नहीं। उसी के साथ करती हूँ मैं आज का वीडियो ये एंड। अगर आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।